तो मैं ऐसे ही एक दिन अपने वर्ल्ड में सामान को इधर उधर कर रहा था। उसी समय अचानक मेरे दिमाग में ये बात आया कि मेरे वर्ल्ड में किस चीज की कमी है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घूमा और मैं रियलाइज कर पाया कि मेरे वर्ल्ड में कमी है बीकन की। देखो, बीकन एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हमें बहुत सारा इफेक्ट मिलता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन बीकन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। पहला है सोल सैंड और दूसरा है विदर स्केलेटन हेड। सोल सैंड तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन विदर स्केलेटन हेड ड्रॉप करने का 2.5% चांस है। मतलब कि ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द रेयरेस्ट आइटम में से एक है। लेकिन मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में मेरे पास ऑलरेडी एक विदर स्केलेटन फार्म है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद ही विदर पैदा होता है और इसके मारने के बाद हमें एक चीज मिलता है जो कि है विदर स्टार, और इसी चीज के जरिए बीकन बनाया जाता है। लेकिन बीकन बनाने से ही नहीं होता, एक फॉर्मेशन के जरिए बीकन को एक्टिवेट करना पड़ता है जो कि माइनक्राफ्ट का ओर से होता है। माइनक्राफ्ट में मौजूद 5 ओर है और वो 5 ओर है आयरन, एमरल्ड, डायमंड, गोल्ड, नेदरराइट। इनकी ब्लॉक बना के ऐसा फॉर्मेशन के जरिए बीकन को प्लेस करने के बाद ही बीकन एक्टिवेट होता है। लेकिन मैं ऐसे ही ब्लॉक बैठा के बीकन को एक्टिवेट कर दिया तो खेलने में मजा नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने वर्ल्ड में यहाँ पर मौजूद हर एक ओर से फुल नेदरराइट बीकन बनाऊं। फुल बीकन मतलब बीकन बनाने का अलग अलग फॉर्मेशन होता है, और फुल बीकन मतलब ये है फुल बीकन जो कि 4 ब्लॉक ऊपर जाता है। और मैं अपने माइंड सेट कर लिया है कि मैं अपने वर्ल्ड में यानी सर्वाइवल वर्ल्ड में हर एक ओर का बीकन बनाऊंगा। तो हमारा काम शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर तुम एक फुल बीकन बनाना चाहते हो तो तुम्हें टोटल ब्लॉक की जरूरत होगी 164 यानी 2 स्टैक 36 ब्लॉक की, और हमें इसके लिए 164 into 9 is equal to 1476 ओर की जरूरत होगी। मतलब कि हमें हर एक मटेरियल 1476 टाइम ढूंढना होगा। उसके बाद ही मैं पूरा बीकन बना सकता हूँ, वो भी हर एक ओर का। लेकिन ये सब ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ और है जो कि आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ होता है जिसे ढूंढने में फट के हाथ में आ जाती है। इसीलिए मैं सबसे पहले इजी वाला और ढूंढूंगा, उसके बाद हार्ड तक जाऊंगा। और मेरे वर्ल्ड में सबसे इजी वाला और है आयरन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा आयरन फार्म है जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस करता है और जिसको मैं यूज तक भी नहीं करता। मतलब तुम देख ही पा रहे हो कितना सारा आयरन मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसके जरिए मैं बहुत ही आसानी से आयरन कंप्लीट कर चुका हूँ। मतलब कि मुझे और 4 और ढूंढना है। और मेरे वर्ल्ड में सेकंड इजी और है एमरल्ड, और मैं एमरल्ड आसानी से ट्रेड करके, मतलब इन विलेजर्स से ट्रेड करके एमरल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। और तुम लोग देख ही पा रहे हो कि मैं यहाँ पर बहुत सारा फार्मर दे के रखा हूँ और मेरे पास फूड का कमी नहीं है। देख ही पा रहे हो कितना सारा फूड है मेरे पास, तो मैं इनसे ट्रेड करके आसानी से एमरल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। years later. भाई, एमरल्ड कलेक्ट करना जितना इजी सोचा था उतना इजी है नहीं। मतलब मैं पूरा फूड खत्म कर चुका हूँ और मेरा शुगर केन फार्म से भी मैं पूरा शुगर खत्म कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही एमरल्ड मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा और टेक्निक सोचना पड़ेगा। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारा एमरल्ड कलेक्ट किया जा सकता है रेड फार्म से, तो मैंने सोचा कि मैंने एक रेड फार्म बनाना चाहिए। तो मैंने एक रेड फार्म बनाया और ऑफ कोर्स वो काम नहीं किया। सीरियसली अब मुझे खुद से ये रेड संभालना पड़ेगा। असल में बात यह है कि मैं खुद से जो चीज बनाता हूँ वो कभी काम नहीं करता। तो 6.5 hours later. ऑलराइट, मैं रेड खत्म कर चुका हूँ और देख ही पा रहे हो कि हीरो ऑफ द विलेज टाइटल मेरे पास आ चुका है, और इसका फायदा उठा के मैं आसानी से बहुत ही कम चीजों से ट्रेड कर सकता हूँ विलेजर्स। तो मैं सारा एमरल्ड कलेक्ट करने के बाद ही तुम लोगों से मिलता हूँ। 1 eternity later. गाइस, तुम लोगों को पता है मेरे सबसे बड़ी गलती क्या थी? एमरल्ड को हल्के में लेना। भाई फट के हाथ में आ गई। भाई एमरल्ड कलेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल कैसे हो सकता है? भाई मैंने अपना वर्ल्ड का सारा रिसोर्सेस खत्म कर दिया इस फालतू एमरल्ड के चक्कर में। एमरल्ड कलेक्ट करने के लिए देखो मैं क्या क्या किया हूँ भाई। और एमरल्ड कलेक्ट करने के लिए मैं इस वर्ल्ड में एक मोड भी लगाया, जैसे कि देख ही पा रहे हो कि एक पेड़ काटने से पूरा पेड़ काट जाता है। ये मोड तक लगा लिया भाई। एमरल्ड भाई बहुत ही मुश्किल था। मैं इसे हार्ड में रखूंगा क्योंकि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं पूरा फकीर हो चुका हूँ। मेरा वर्ल्ड का सारा रिसोर्सेस खत्म हो चुका है इस एमरल्ड के चक्कर में। लेकिन फाइनली मैं पूरा एमरल्ड कलेक्ट कर चुका हूँ। देख ही पा रहे हो इतना सारा एमरल्ड है। अब इन एमरल्ड को ब्लॉक में कन्वर्ट करने से मुझे मिल चुका है 164 एमरल्ड ब्लॉक, जिसको मैं ए वाला चेस्ट में रखूंगा। चेस्ट नहीं, ये शल्कर बॉक्स है। उसके बाद मेरे वर्ल्ड में सबसे इजी है कि गोल्ड कलेक्ट करना, क्योंकि नेदर में जाके मैं आसानी से गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना सबसे पहले ओवरवर्ल्ड वाला ही खत्म किया जाए। तो ओवरवर्ल्ड में लास्ट मतलब सबसे
सबसे हार्डेस्ट चीज ये है कि डायमंड कलेक्ट करना। और मैं आज तुम लोगों को एक ऐसा मेथड दिखाऊंगा जिसके जरिए मैं 1 घंटे में पूरा 164 डायमंड ब्लॉक कलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जरूरत हो गई फॉर्च्यून 3 पिकेक्स की। उसके बाद तुम लोगों को अंडरग्राउंड -58 में जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम लोगों को एक चीज ऑन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चीटिंग करता है तू, क्योंकि एक्स करना तो चीटिंग है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, नहीं, एक्स करना चीटिंग नहीं है। हाँ, चीटिंग है अगर तुम मल्टीप्लेयर में इसका यूज करो। मतलब अगर तुम किसी सर्वर में इसका यूज करो तो ये चीटिंग होता है। लेकिन अगर तुम सिंगल प्लेयर वर्ल्ड मतलब खुद के वर्ल्ड में एक्स यूज करो तो ये चीटिंग नहीं है, ये एक टाइम सेविंग मेथड है। और इस लॉजिक से बहुत सारे बंदे एग्री भी करता है। सो मैं भी एग्री करता हूँ, एक्स करना बुरी बात नहीं है, ये टाइम सेविंग मेथड है और जिसके जरिए मैं आसानी से बहुत सारा डायमंड कलेक्ट कर सकता हूँ। A few inches later. मेरे तो एल लग गए। माँ का वो बड़ा मांडा। अरे भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ? जानते हो, जब मैं डायमंड माइनिंग कर रहा था तब बहुत सारे अजीब चीजें घटी। मतलब कि तुम खुद ही देख लो। What the hell, bro? What is that? What? What the hell? Are you serious right now? मैंने अपने जिंदगी में कभी 8 डायमंड और वो भी एक साथ नहीं देखा। Seriously, bro? What the hell, bro? What? भाई ये क्या है? What the hell, मोजा? What is that? भाई ऊपर से नीचे तक इतना सारा आयरन, वो भी दोनों तरफ। व्हाट द हेल हेलो, व्हाट द हेल। और तकरीबन 2 घंटे माइनिंग करने के बाद मेरे पास इतना सारा डायमंड आ चुका है। मैं पूरा अमीर हो चुका हूँ भाई। मतलब मेरे पास डायमंड आ चुका है 1476 डायमंड। और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आ चुका है 164 डायमंड ब्लॉक। ओके, तो डायमंड कलेक्ट करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल मेरे को लगा एमरल्ड कलेक्ट करने में। भाई के हाथ में आ गई थी मेरी। सो मेरे पास तीनों डायमंड, आयरन और एमरल्ड आ चुका है। अब मेरे को गोल्ड ढूंढना पड़ेगा। और गोल्ड ढूंढने का एक टेक्निक यह है कि जल्दी से नेदर में जाओ सिलेक्ट टच पिकेस लेके। और नेदर में इस वाले बायोम में आने के बाद आसपास देखो बहुत सारा ऐसे गोल्डन ब्लॉक है जिसको सिलेक्टर्स के जरिए काटने से हमें ये पूरा ब्लॉक मिलता है। और तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को अगर हम मेल्ट करें तो हमें गोल्ड मिलता है, गोल्ड इंगट मिलता है। सो मैं सारे के सारे नेदर में ये सब ब्लॉक कलेक्ट करूंगा और ये सब ब्लॉक मुझे 1476 चाहिए ताकि मैं 164 टाइम गोल्डन ब्लॉक बना सकूं। तो मैं ये सब कलेक्ट करने के बाद ही तुम लोगों से मिलता हूँ। बैम! ये भी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे माइनिंग करने के बाद मुझे मिला, क्योंकि ये ज्यादा नहीं मिलता होगा शायद, लेकिन नेदर है थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन मैं पूरा का पूरा ब्लॉक लेके आ चुका हूँ। अब मुझे मेल्ट करना पड़ेगा इतना सारा, और इसके लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसी दिन के लिए मेरा अपना सुपर स्मेल्टर बनाया था। और मैं इसको डालने से ही बैम, देख ही पा रहा हूँ इतना सारा गोल्ड एक ही साथ में मेल्ट होके आ रहा है। ऑलराइट, मेरे पास सारा का सारा सामान आ चुका है। अब बारी है नेदरराइट की। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कलेक्ट किया गया और मतलब ब्लॉक से पहले बीकन बनाया जाए, उसके बाद ही हम नेदरराइट कलेक्ट करने जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी जगह पर मैं सारा का सारा बीकन बनाऊंगा। तो मैं फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दूं। और फुल बीकन बनाने के लिए 9x9 ब्लॉक पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हर एक और 9x9 बैठाना पड़ेगा। ऑलराइट, तुम लोग देख ही पा रहे हो कि मैं आयरन का फॉर्मेशन बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर बीकन बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना सारा का सारा और बैठा के एक ही साथ बीकन लगाया जाए। ऑलराइट, मेरा एमरल्ड हो चुका है। अब बारी है गोल्ड की। गोल्ड भी हो चुका है। अब सबसे हार्डेस्ट आइटम, मतलब उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था, डायमंड को बैठाना पड़ेगा 9x9। ऑलरेडी मेरा 4 कलेक्ट किया गया चीजें बैठ चुका है। अभी बारी है बीकन की। 1 2 3 4। ओके ब्रो, भाई ओरा 99+ ओरा ब्रो। भाई क्या महसूस हो रहा है भाई? चारों ब्लॉक, भाई क्या लग रहा है भाई? हेलो भाई, ओह माय गुड न्यूज, सीरियसली ब्रो, I'm a genius. No, I'm rich, bro. I'm rich.
अब बारी है नेदरराइट की। लेकिन जब मैं ये बात सोच रहा था तब मेरे दिमाग में एक चीज आया, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। बेसिकली मुझे ये सब बनाने में 2 दिन लगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर नेदरराइट में बनाया तो मुझे कितना दिन लगेगा। देखो ये सब और मैं 64 मतलब 1476 कलेक्ट करने के बाद ही इनको ब्लॉक बना के मैं 164 ब्लॉक बना सकता हूँ। लेकिन नेदरराइट का हिसाब थोड़ा अलग है। मतलब तुम लोग जानते हो कि एंशिएंट डेब्रिड इनको मेल्ट करने से हमें ये चीज मिलता है, लेकिन हमें चाहिए होगा एक नेदरराइट इंगोट, और इसको बनाने के लिए हमें ऐसा 4 चाहिए और इसके साथ हमें 4 गोल्ड चाहिए। मतलब कि अगर एक इंगोट की बात करूं तो हमें टोटल 4 नेदरराइट, तो हमें टोटल 4 ऐसा चाहिए और 4 गोल्ड चाहिए होगा। तो अगर मुझे एक नेदरराइट का बीकन बनाने की जरूरत है, मतलब अगर मैं एक नेदरराइट का बीकन बनाऊं तो मुझे नेदरराइट के ये वाला चीज 1476 into 4 टाइम यानी 5904 चाहिए होगा। मतलब 5904 ये वाला चाहिए होगा और इसके साथ 5904 गोल्ड भी चाहिए होगा। मतलब कि मुझे ये 4 बीकन बनाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ा, जितना माइनिंग करना पड़ा, उससे 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा, चीजें कलेक्ट करना पड़ेगा। और तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना मुश्किल भरा काम है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जितने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो कम से कम मेरा डिस्क खा चुका है। मेरे पास और कोई जगह नहीं है बोल ही सकते, तो मैं चाहकर भी इसका वीडियो नहीं बना सकता। अगर मैं बना भी पाऊँ तो भी बहुत मेहनत करा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर ही एंड कर देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने वर्ल्ड में नेदरराइट बीकन बनाऊंगा, कोर्स बनाऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में नहीं। लेकिन अगर तुम लोग इसी वीडियो में एक लाइक करके, एक कमेंट करके बताओ कि नेदरराइट बीकन बनाओ, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि जरूर नेदरराइट बीकन बनाऊंगा।